हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th इंग्लिश की पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है न्यू वर्ड्स। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, डार्क कहते हैं अंधेरे को, रेस्ट कहते हैं आराम करने को, हार्श होती है कठोर, फॉरएवर हमेशा, ट्रबल्स परेशानियाँ, सीज किसी चीज़ को ख़त्म करना। नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। ये पोएम किस बारे में है। द पोएम इज़ ऑल अबाउट चिल्ड्रन ओवरकमिंग द फियर ऑफ डार्कनेस इन द नाइट। तो बच्चे अपने जो अंधेरे का डर है उससे किस तरीके से बाहर आए, उसको कैसे कम करें, ये पोएम इसी बारे में है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर। जब डे ओवर हो जाता है, दिन खत्म हो जाता है, तो क्या होता है। व्हेन द डे इज़ ओवर स्लोली डार्कनेस अपीयर्स। जब दिन खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे अंधेरा होने लग जाता है, विच इज़ कॉल्ड द नाइट, जिसे हम रात कहते हैं। द मून एंड द स्टार्स स्टार्ट शाइनिंग इन द स्काई। और मून और स्टार्स रात में आसमान में शाइन करना शुरू कर देते हैं। व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज़ ओवर। जब डे ओवर हो जाता है तो हमारी अर्थ क्या करती है। द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज़ ओवर। तो जब दिन खत्म हो जाता है तो हमारी जो अर्थ है वो रेस्ट करती है। What does the poet want us to do at night? पोइट क्या चाहता है कि हमको रात में क्या करना चाहिए। The poet wants us to think about our friends and relatives and be friendly with them. तो पोइट चाहता है कि हम रात को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में सोचें और उनके साथ में फ्रेंडली रहें। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज़ डार्क। जो पोइट है वो बच्चे से कहता है कि जब अंधेरा हो जाए तो उनको डरना चाहिए, तो ये फॉल्स है। पोइट चाहता है कि बच्चों को अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। द पोइट सेज डैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। पोइट कहता है कि जो स्टार्स हैं वो रात को हमेशा चमकेंगे, तो ये ट्रू है। द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क। पोइट कहता है कि जब अंधेरा हो जाए तो अपने फ्रेंड के बारे में बच्चों को उस समय सोचना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे आपको एक वर्ड बनाना है। मूनलाइट से आप बना सकते हैं मूनलाइट, ब्रेकफास्ट से ब्रेकफास्ट। इसी तरीके से जितने भी वर्ड्स यहाँ पर हैं उनको जोड़कर आपको एक वर्ड बना देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके अपोजिट्स आपको ढूंढने हैं पोएम से। वार का होगा पीस, एनिमीज़ का होगा फ्रेंड्स, जेंटल का होगा हार्स, लाइट का होगा डार्क, नाइट का होगा डे, स्टार्ट का होगा सीज। तो ये आपको पोएम में से ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम। अब पोएम में आपने ये वर्ड्स भी पढ़े होंगे, डोंट, वॉन्ट, और इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। डोंट की होती है डू नॉट, वोंट की होती है विल नॉट। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कुछ और वर्ड दिए गए हैं जिनकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है। डिडंट की होगी डिड नॉट, शुडंट की शुड नॉट, वुडंट की वुड नॉट, कुडंट की कुड नॉट, मसंट की मस्ट नॉट। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, वाई। क्या आपको अंधेरे से डर लगता है, और अगर लगता है तो क्यों लगता है, वो भी आपको यहाँ पर बताना है। और अगर आपको नहीं लगता है तब भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क। जब रात हो जाती है तो आप क्या करते हैं। सब लोग सो जाते हैं रात में, आप क्या करते हैं, आपको भी यहाँ पर लिखना है। हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटन, टेल योर पार्टनर अबाउट इट। क्या आपको कभी बहुत ज़्यादा डर लगा है, और अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा डर लगा है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। व्हाट इज़ द वर्ड डैट स्टार्ट विथ टी। अब आपको एक वर्ड बताना है जो कि टी से स्टार्ट होता है और राइम करता है सीज के साथ में। ऐसा कौन सा वर्ड होगा, वो होगा टीज़। ये वर्ड टी से स्टार्ट होता है और सीज के साथ में राइम भी करता है। नेक्स्ट आपको एक वर्ड बताना है जो कि सी से स्टार्ट होता है और राइम करता है नियर और फियर के साथ में। तो वो वर्ड क्या होगा, वो होगा क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स डैट मे हैपन इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हो सकती है अगर सनलाइट ना हो। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, अगर सनलाइट नहीं होगी तो कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगी। अगर सनलाइट नहीं होगी तो कहीं भी रोशनी नहीं होगी,
पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और कोई जीवन भी नहीं बचेगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो जीवन है वो सनलाइट की वजह से ही है। नेक्स्ट है लेट्स राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको सेम साउंड करने वाले वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग होना चाहिए। जैसे टू, टू, वन आप लिख सकते हैं WON, वन। डियर का आप लिख सकते हैं DEAR, डियर। नेक्स्ट है सन, सन का आप लिख सकते हैं SUN, सन। ये सेम साउंड के हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है, और यहाँ पे 2 वर्ड्स भी आपको दिए गए हैं, हर सेंटेंस में दिए गए हैं, आपको सही जगह पर सही वर्ड लिखना है। द सम वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व। जो सम है, जो सवाल है, वो क्लास के लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे TOO, टू। ओनली 2 स्टूडेंट कुड डू इट। 2 स्टूडेंट आप यहाँ पे लिखेंगे TWO, टू। केवल 2 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो कि उस सम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है देयर वॉज ओनली 1 बॉय। आप यहाँ पे लिखेंगे 1 बॉय, एक लड़का है, हु वॉन द प्राइज, जिसने प्राइज जीता है, WON। नेक्स्ट है द गोल्डन डियर, DEER, गोल्डन डियर मतलब सुनहरा हिरन, वॉज वेरी डियर टू हिम, डियर मतलब प्यारा, DEAR। तो ये वर्ड सेम साउंड के हैं, लेकिन जो इनका मीनिंग है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ वर्ड कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, साउंड दिया गया है, आपको अलग अलग कॉलम में अलग अलग साउंड लिखना है, लाउड साउंड और सॉफ्ट साउंड। क्लैपिंग हैंड, क्लैपिंग हैंड का साउंड लाउड होता है, तो आपको लाउड कॉलम में लिखना है। अब वर्म मूविंग, किसी वर्म के मूव करने का साउंड सॉफ्ट होता है, तो आपको सॉफ्ट वाले कॉलम में लिखना है। स्टेपिंग फीट लाउड साउंड होगा, तो आपको लाउड वाले कॉलम में लिखना है। अब बर्ड ब्लूमिंग, कली के खिलने का साउंड सॉफ्ट होता है, तो आपको सॉफ्ट वाले कॉलम में लिखना है। अब बटरफ्लाई फ्लाइंग, एक बटरफ्लाई के उड़ने का साउंड बहुत सॉफ्ट होगा, तो आपको इस वाले कॉलम में लिखना है। अब फैदर ड्रॉपिंग, पंख के गिरने का साउंड भी सॉफ्ट होगा, तो वो भी आपको सॉफ्ट वाले कॉलम में ही लिखना है। एंड वॉकिंग, चींटी के चलने का साउंड बहुत ही सॉफ्ट होगा, सुनाई भी नहीं देता है हमको, तो आपको सॉफ्ट वाले कॉलम में लिखना है। अ कार मूविंग लाउड साउंड करती है, तो आपको लाउड वाले कॉलम में लिखना है। द विंड ब्लोइंग, हवा के चलने का साउंड, हवा के चलने का साउंड कभी कभी बहुत ज़्यादा लाउड भी होता है जब तेज़ हवा चलती है, अदरवाइज़ ये बहुत स्लो होता है, हमको पता भी नहीं चलता, तो आपको सॉफ्ट वाले कॉलम में लिखना है। अब जो आवाज़ होती है श, वो वाली आवाज़ जो होती है, ये साउंड कैसा होता है, ये भी सॉफ्ट होता है, तो आपको इसको भी सॉफ्ट वाले कॉलम में लिखना है। विस्पर का साउंड, किसी को विस्पर करने का साउंड भी सॉफ्ट होता है, तो आपको सॉफ्ट वाले कॉलम में लिखना है। टिप टोए का साउंड लाउड होता है, तो आपको लाउड कॉलम में लिखना है। अ लीफ फॉलिंग, पत्ती के गिरने का भी सॉफ्ट साउंड होता है, जो कि आपको सॉफ्ट वाले कॉलम में ही लिखना है। और इसी के साथ में यह हमारी पोएम कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।